अदालतें भी महफूज नहीं है, जुडिशरी भी महफूज नहीं है। जाली जज साहब पकड़े गए हैं जो कि गुज़िश्ता 5 साल से अपने ऑफिस को एक कोर्ट रूम बनाकर ना सिर्फ लोगों के फैसले कर रहे थे, बल्कि पूरी उन्होंने अपनी चांदी चमकाई हुई थी। 2019 से लेकर 2024 तक जाली जज बनकर अपने ऑफिस को जाली कोर्ट रूम बनाकर लोगों के फैसले करता रहा है। पुलिस ने बताया है कि मॉरिस सैमुअल गुज़िश्ता कई बरसों से सालिसी पर मबनी फैसले कर रहा था। ये जाली जज उन लोगों का शिकार करता था, उन लोगों को निशाना बनाता था जो कि जिनके केसेस ज़ेरे इल्तवा होते हैं। यानी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि कई साल से केसेस लगे हुए हैं लेकिन उनके फैसले नहीं हो पा रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम जो है इंडिया में भी है। ओवरबर्डन अदालतें हैं। पहले भी 2015 में अहमदाबाद जोन 2 के जिस इलाके में रहता था वहां पर भी ये इस तरह के मामलात करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। आज बात कर लेते हैं जी एक जाली जज के बारे में। जाली डॉक्टर हमने देखे, अस्पतालों से पकड़े जाते हैं, जाली सरकारी अफसर हमने देखे, जाली पुलिस वाले हमने देखे, लेकिन अब अदालतें भी महफूज नहीं है, जुडिशरी भी महफूज नहीं है। जाली जज साहब पकड़े गए हैं जो कि गुज़िश्ता 5 साल से अपने ऑफिस को एक कोर्ट रूम बनाकर ना सिर्फ लोगों के फैसले कर रहे थे, बल्कि पूरी उन्होंने अपनी चांदी चमकाई हुई थी और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी लेते थे, फैसले करने के पैसे भी बटोरते थे। ये मामला कहाँ पर पेश आया है, आज का वीलॉग पूरा देखिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। इंडिया में हमारी तरह ही जाली सरकारी अफसर पकड़े जाते हैं, डॉक्टर पकड़े जाते हैं, बैंक्स पकड़े जाते हैं और अब इंडिया में ही दारुल हुकूमत अहमदाबाद की पुलिस ने 2 रोज पहले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वही शख्स जिसे मैं जाली जज कह रही हूँ। 2 रोज पहले उस शख्स को गिरफ्तार किया है और उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 2019 से लेकर 2024 तक वो शख्स जाली जज बनकर अपने ऑफिस को जाली कोर्ट रूम बनाकर लोगों के फैसले करता रहा है और उसने अपने जाली वकील भी वहां पर खड़े कर रखे थे। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक उस शख्स की उम्र है जी 37 साल और मॉरिस सैमुअल उसका नाम है। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। उसको गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि वो एक सालिसी अदालत में जज का किरदार अदा कर रहा था। 2015 की बात है जब भारत ने देखा कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, केसेस के फैसले बर वक्त नहीं होते, जो कोर्ट्स हैं, जो यानी जुडिशरी सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो गया है, तो उन्होंने वहाँ पर सालिसी अदालतें बनाई थी और ये सालिसी अदालतें बनाने के बाद ही इस शख्स ने जो है वो इस तरह का फैसला किया कि 2019 में इसने अपने दफ्तर को ही एक अदालत बना लिया। अब ये जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ ये जो इंडियन ज़राए इब्लाग है, जो इंडियन मीडिया है, ये सारी चीज़ें उनकी जानिब से रिपोर्ट की जा रही हैं। वहीं से मुझे ये खबर मिली तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो बड़े परेशान है, बड़े नाराज़ है। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि कोई भी इस तरह की अनहोनी बात सामने आती है तो लोग एकदम से गुस्से का इज़हार करते हैं, हैरत का इज़हार करते हैं, मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त वहाँ पर भी इसी तरह का मामला सामने आया हुआ है। अब जी, मुबैना जो जाली अदालत है, जो जाली जज है, उसके मामले पर पुलिस ये बता रही है कि मॉरिस सैमुअल जो कि जाली जज बना हुआ था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और तहकीक के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये जो दरख्वास्त दी गई थी इस जाली जज के खिलाफ, ये अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी थाने में, जिसके बाद बाकायदा तहकीकात की गई, रैकी की गई और उस जज को गिरफ्तार किया गया है जो कि जाली था। पुलिस ने बताया है कि मॉरिस सैमुअल गुज़िश्ता कई बरसों से सालिसी पर मबनी फैसले कर रहा था। यानी 2019 में उसने ऐसे ही बहुत सारे फैसले किए और बाकायदा उसके जो फैसले हैं, उसके कोर्ट रूम से जो शवाहिद मिले हैं, जो तहकीकात की गई हैं, जो वहाँ से दस्तावेजात मिली हैं, उनमें ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस ये बता रही है कि मॉरिस सैमुअल जो कि गुज़िश्ता कई साल से ये जाली अदालत चला रहा था, गलत फैसले कर रहा था। 2019 में मॉरिस सैमुअल ने एक शख्स के जो ज़मीन की मलकियत के तनाज़े पर उसने फैसला सुनाया था। वो मामला पहुंच जाता है जी अहमदाबाद की सिविल अदालत में, सिविल कोर्ट में। यानी जैसे हमारे यहाँ होता है कि पहले छोटी अदालतों में मामला जाता है, उसके बाद जो फरीकैन होते हैं वो फैसले पर नहीं खुश होते, राजी नहीं होते, तो
ऊपर वाली अदालतों में वो अपील कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सालिसी अदालत में उसने फैसला सुना दिया ज़मीन के तनाज़े पर, और उसके बाद जो है वो सिविल अदालत में दोबारा से उस कोर्ट को ले जाया गया अमल दरामद के लिए। जब रिपोर्ट पेश की गई तो अदालती हुकाम ने इस केस के साथ जो दस्तावेज़ात मौजूद थी उन पे शकूक व शुबहात का इज़हार किया कि ये दस्तावेज़ात ठीक नहीं है, इनको दोबारा से जो है वो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, उन दस्तावेज़ात को दोबारा से चेक किया जाना चाहिए। इस तरह से जी पुलिस में ये शिकायत पहुंची, जिसकी बुनियाद पर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक 2019 से ये शख्स जाली अदालत बनाकर कई बरसों से उन लोगों को निशाना बना रहा था। खास तौर पर ये जाली जज उन लोगों का शिकार करता था, उन लोगों को निशाना बनाता था जो कि जिनके केसेस ज़ेरे इल्तवा होते हैं। यानी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि कई-कई साल से केसेस लगे हुए हैं लेकिन उनके फैसले नहीं हो पा रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम जो है इंडिया में भी है। ओवरबर्डन अदालतें हैं। जो लोग कोर्ट से परेशान हो गए हैं, उनके ज़ेरे इल्तवा केसेस के फैसले नहीं हो रहे, ये उन लोगों को जो है वो अपनी अदालत तक लाता था कि मैं आपको जल्दी फैसले करवा दूँगा और इसके इवज़ आपको मुझे इतने पैसे देना होंगे। मज़े की बात सुने, वकील भी ये खुद फराहम करता था, वकील भी इसने अपने रखे हुए थे जो एक जानिब पर तो मुद्दई के साथ उन लोगों के साथ मिलते थे और दूसरी जानिब जो है वो जज के साथ मिले हुए होते थे, अपनी मर्जी के फैसले करते थे। एफआईआर में ये कहा गया है कि क्रिश्चियन सैमुअल ने अपने दफ्तर में कमरा अदालत जैसा माहौल बना रखा था, यानी कि उसके जो साथी अदालती अमले या वकील के तौर पर उनके सामने पेश होते थे। पूरा एक गैंग था जिसमें से ये सैमुअल साहब जो हैं ये खुद जज बन जाते थे, कुछ को वकील बनाया हुआ था, कुछ को अपना जो है वो स्टेनो बनाया हुआ था और इस तरह पूरा एक माहौल बनाया हुआ था। यानी जज के बैठने की जगह सामने कुर्सियां लगी हुई, साइड पे जो है वो अदालती अमला बैठा हुआ, पूरा एक अपने ऑफिस में माहौल बनाया हुआ था और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था कि ये असल अदालत है या फिर ये नकल अदालत है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब ये मॉरिस क्रिश्चियन जो हैं इनके बारे में मजीद तहकीकात की गई है, जो कि इंडियन मीडिया ही बता रहा है, तो ये सामने आया है कि ये पहले भी 2015 में अहमदाबाद जोन 2 के जिस इलाके में रहता था वहां पर भी ये इस तरह के मामलात करता था। ये फ्रॉड करता था लोगों के साथ, ये लोगों के साथ जो है वो पैसों का लेन देन, कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई चालाकी, इस तरह के मामलात करता रहता था और इस पर पहले भी 2 मुकदमात दर्ज थे। अब जो जब पुराने इलाके तक सहाफ़ी पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं, तहकीकात हुई है तो सामने आया जी वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो इसके पड़ोसी रह चुके हैं, उनके बकौल यानी शाहिदीन ये बताते हैं कि ये बंदा जो है वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था और ये चाहता था कि इसके पास बहुत सारी मालो दौलत हो और ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे। अब मेहनत तो इसने नहीं की, हाँ, इसने शॉर्टकट अपनाया और शॉर्टकट के बाद जो है वो अब ये जेल में है, गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा जी, अहमदाबाद की जो अदालतें हैं, पूरी तफ्तीश हुई, जो उसके आस-पास के लोग थे, क्योंकि आप किसी भी गली मोहल्ले में रहते हैं, किसी भी कोर्ट रूम में होते हैं, कहीं भी होते हैं, आस-पास आपके बहुत सारे लोग जानने वाले होते हैं। अब जब तहकीकात का आगाज़ हुआ, लोगों ने उससे पूछना शुरू किया, आस-पास पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये मोहतरम जो हैं ये खुद को बताते थे कि ये बाहर से डिग्री लेके आए हैं और इन्होंने डिग्री भी अपनी जाली बनवा रखी थी। तो जो जाली डिग्रियों का आपको पता है मामलात बिल्कुल उठ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जाली डिग्री भी रखी हुई थी और कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जो है लोगों को लग रहा था ठीक है, बाहर से वकील बन के आया, पढ़ के आया है, यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है, किसी ने इतना बॉदर ही नहीं किया। लेकिन जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद पता चला कि ये बाकायदा अपना एक कोर्ट रूम बनाकर अदालत में इस तरह से काम कर रहा था। वकील से जब पूछा गया तो वकील ने बताया कि उनके जो मामलात थे उनके बारे में पता तो था उन्हें पहले से कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करता है, कुछ ना कुछ गलती करता है, लोगों से पैसे लेता है या कुछ भी पैसे बटोरता है, लेकिन इसने अपनी एक अदालत बना रखी है, ये बिल्कुल किसी को भी पता नहीं था। जिनके तहत फरीकैन की मंजूरी से मुकदमात के हल के लिए सालिस और मसालेहतकार मुकर्रर किए जाते थे, यानी वो फरीकैन से मिलकर कोई मामला निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि अदालतों पर थोड़ा बोझ कम हो जाए। ये वो वाली अदालत उसने खुद अपने तौर पर ही लगा रखी थी। जहाँ पर ये बताया जा रहा है जी जाली अदालत में जज साहब वो खुद बन जाते थे, साथ में वकील मौजूद होते थे और 2 टाइपिस्ट भी रखे हुए थे, बिल्कुल अदालत वाला माहौल था। लीजिए तो इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है, जब सारी तहकीकात सामने आई हैं, सिटी सिविल कोर्ट के मुताबिक मॉरिस क्रिश्चियन नामी इस जाली जज ने मुतनाज़े अराज़ी के जो मामलात हैं, मुकदमात हैं, 1 साल में उसने 500 फैसले सुनाए हैं, यानी 500 मुकदमात निपटाए हैं और 500 फैसले
सुनाए हैं। अब ये सोचिए कि जज साहब तो ये जाली गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो उन लोगों का क्या बनेगा जो अपने बेचारे जो है वो अदालतों से केसेस लपेट के उनको लग रहा है कि हमारी जान छूट गई है, फैसले हो गए हैं, वो अपने घरों को चले गए हैं, वो सारा मामला फिर से उठ जाएगा। ये वाक़ई एक बहुत बड़ा जो है वो नया तनाज़ा शुरू हो गया है, एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अदालत के बारे में मैं आपको बता रही थी जी, इस शख्स ने पूरी एक अदालत बना रखी थी जहाँ पे इसने अपने 2 टाइपिस्ट भी रखे हुए थे और इसके साथ-साथ जो है वो इसके अपने जज भी थे और बाकायदा एक कोर्ट रूम बना रखा था और बेचारे जो आम लोग होते हैं उनको क्या पता, कौन पूछेगा जाके जब वहाँ पर लोगों को ही नहीं पता चला कि ये अदालत जाली है, तो जो बेचारे साइलीन आ रहे हैं वो कैसे अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये उनके साथ आखिर हो क्या रहा है।